हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर 1 को पूरा हल करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक्स और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा कक्षा 10 अध्याय 1 है। ठीक है, और चैप्टर 1 हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, सभी हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ेंगे जिससे हम एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे इसकी। ठीक है, परिभाषा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा कौन सी होती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं, हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, हम इसमें इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं जो इम्पोर्टेंट है। परिभाषा है सबसे पहले। ठीक है, दूसरे नंबर पर भौतिक परिवर्तन, तीसरे पर रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या, नंबर 1 को हम परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या स्टूडेंट? परिभाषा स्टूडेंट हमारी, देखिए यहाँ से हम बढ़ते हैं। परिभाषा, इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है। क्या बात है। ठीक है, इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु है वो किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है। पदार्थ अथवा द्रव्य में निरंतर किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन रहते हैं। ये परिवर्तन पदार्थ के भौतिक स्वरूप, आकार, भौतिक गुणों का भाव में बदलना। ठीक है, क्या है? भौतिक स्वरूप है, आकार, भौतिक गुणों का भाव में बदलना, श्वास सूक्ष्म संरचना में हो सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब हम देख लेते हैं, जैसे जल बदलना आदि, जल बदलता हमारा, ठीक है, भाप में। तो पदार्थ में सभी प्रकार के परिवर्तन पदार्थ तथा ऊर्जा, ठीक है, पदार्थ तथा ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया से तथा नियंत्रित होते हैं। क्या होते हैं? नियंत्रित होते हैं। पदार्थों के होने वाले परिवर्तनों, ठीक है, को 2 भागों में बांटा गया। जो पदार्थ के परिवर्तन होते हैं हमारे, वो कितने भागों में बांटा गया? उनको 2 भागों में बांटा गया है, जो हम इसमें देखते हैं अभी। ठीक है, कौन कौन से परिवर्तन है स्टूडेंट? ये है हमारे। हाँ, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। हम जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, 2 नंबर पे हमारे क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में देख लेते हैं। और रासायनिक परिवर्तन है हमारे, 2 भागों में बांटे गए। इसे भौतिक परिवर्तन को हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं और रासायनिक परिवर्तन को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन को देख लेते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिसमें अवस्था, ठीक है, अवस्था हो गया, आकार, आकृति, भौतिक गुण जैसे ताप, घनत्व, विद्युत चालकता आदि। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ते हुए चलेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो अगर सही पसंद आ रहा है। परिवर्तन हो जाते हैं, क्या होता है? जैसे ताप है, घनत्व है, विद्युत है, चालकता है आदि, परिवर्तन हो जाते हैं तथा पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, भौतिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन स्थायी होते हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम देख लेते हैं कौन कौन से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है जैसे नंबर 1 है गलन। ठीक है, इसे मेल्टिंग बोलते हैं। और दूसरा है वाष्पन, मेल्टिंग यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे है तीसरा संघनन। आप हिंदी में याद करिए, पहला है गलन, दूसरा है वाष्पन, तीसरा है संघनन और चौथा है हिमीकरण, जिसे हिमीकरण बोलते हैं। ये आदि, ठीक है, ये, हाँ, ये आदि प्रक्रम भौतिक परिवर्तन होते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। आशा करता हूँ इतनी चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि परिवर्तन में मूल पदार्थ किसी न किसी पदार्थ में बदल जाते हैं। क्या होते हैं? जो परिवर्तन होते हैं पदार्थ किसी न किसी नए पदार्थ में बदल जाते हैं। जब तीसरा हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे हमारा है क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो हम यहाँ रासायनिक परिवर्तन को देख लेते हैं। सिंपल भाषा में सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। ठीक है, केमिकल चेंजेस, पदार्थ में ऐसे परिवर्तन को जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन
या अणुओं का रासायनिक संगठन संरचना में परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अणुओं का रासायनिक संगठन में होना, ठीक है, और अणुओं का रासायनिक संगठन संरचना में, दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लेते हैं हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी रासायनिक परिवर्तन हमारे कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 है दही से दुर्गंध आना तथा दही का स्वाद खराब होना, ठीक है। जो दही का स्वाद खराब होता है और दुर्गंध आती है स्टूडेंट, वो किससे आती है मेरे प्यारे स्टूडेंट? वो रासायनिक परिवर्तन के कारण होती है। क्या होती है उसमें? केमिकल रिएक्शन हो जाती है दही में और रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण वो है दुर्गंध हो जाता है, उसमें बदबू आती है और खराब हो जाता है तथा स्वाद भी चेंज हो जाता है। सेकंड है तनु एथिल अल्कोहल से सिरका बनना। एथिल अल्कोहल हो जाता है, उससे क्या हो जाता है? सिरका बन जाता है। तीसरा है स्टूडेंट दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। और चौथा है पदार्थों का दहन होना, ठीक है। पांचवा है स्टूडेंट दूध का खट्टा होना। जो दूध होता है हमारा वो क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। वो किसके कारण होता है? एग्जाम में आए तो आप क्या लिखेंगे? वो रासायनिक परिवर्तन के कारण हमारा दूध खट्टा हो जाता है। और दही का स्वाद जो बदल जाता है वो किसके कारण होता है? वो भी हमारा रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। दूध से दुर्गंध आना तो ये किसके कारण होता है? ये रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ। 6वां स्टूडेंट जंग लगना। इतनी सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब चौथा देख लेते हैं स्टूडेंट। चौथा हमें क्या क्या पढ़ना है? चौथा हमारे पास रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को हम पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण स्टूडेंट यहाँ पे दिए गए, देखिए। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से संक्षेप में दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? संक्षेप में दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे उदाहरण है, ठीक है, H2 + Cl2 और यहाँ पे हमारा क्या बनता है? 2HCl, ठीक है। तो मतलब H क्या होता है, मैं आपको इसमें समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। H क्या होता है स्टूडेंट हमारा? H हमारा यहाँ हाइड्रोजन होता है और प्लस Cl क्या होता है स्टूडेंट? क्लोरीन होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन जाएगा? HCl हमारा क्या होता है स्टूडेंट? ये हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है इस तरह से, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन पूरी हुई। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्या हाइड्रोजन होता है, ये हमारा क्लोरीन होता है और यहाँ जो रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इस तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उदाहरण है स्टूडेंट, ये है 2H2 + O2 और यहाँ पे क्या बना है? 2H2, ठीक है। तो H हमारा क्या था? अभी मैंने बताया था, हाँ, हाइड्रोजन था, ठीक है। H हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, O हमारा ऑक्सीजन होता है। तो और H2 क्या होता है? आपको पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? जल का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जल हमारा बन जाता है, ठीक। अब हमें नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा स्टूडेंट? हमारा टॉपिक है 5 रासायनिक समीकरण लिखने के महत्व, ठीक है। तो 5 में हमारा ये है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारा कौन सा 5वां टॉपिक स्टार्ट होता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट शब्दों में समीकरण लिखना, ठीक है। जो शब्दों में समीकरण लिखा जाता है स्टूडेंट, वो किससे लिखा जाता है? पहले अभिकारकों और उत्पादों के नाम लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? अभिकारक होता है और स्टूडेंट है उत्पाद होता है, ठीक है। तो उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है? हाइड्रोजन और समीकरण के संयोग से जल बनता है। यहाँ क्या बनता है? जल बनता है। हाइड्रोजन के समीकरण, हाइड्रोजन और समीकरण के संयोग से जल बनता है हमारा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है, सीखते हैं आराम से। जैसे उदाहरण में, ठीक है, जैसे है हाइड्रोजन + ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बनता है? यहाँ जल बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बनता है? जल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा जो यहाँ पे है वो क्या है? यहाँ अभिकारक है यहाँ, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? अभिकारक। और जो जल है हमारा ये उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद, प्रोडक्ट बोलते हैं इसे, प्रोडक्ट, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। आगे है दूसरा नंबर, ठीक है, रासायनिक सूत्रों में बदलना। तो रासायनिक सूत्रों में कैसे बदलते हैं? ये हमारा क्या था? शब्दों में था और यहाँ रासायनिक सूत्रों में बदलना, शब्दों को उनके सूत्रों में बदलना, ठीक है। तो H + O2 हमारा क्या होता है? H2O बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, जल बनता है हमारा यहाँ,
वाटर, ठीक है। यहाँ क्या बनता है, वाटर, जल। जल का हमारा यहाँ निर्माण होता है। एच मैंने बताया था हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, और वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है यहाँ, ठीक है, ऑक्सीजन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट कौन सा है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 6 में, ठीक है, संतुलित रासायनिक, ठीक है, समीकरण का महत्व। यहाँ पे हम जो हमारे संतुलित होते हैं रासायनिक समीकरण, उनका क्या महत्व है, ठीक है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे है, यह पदार्थों की मात्रा को सही ढंग से दर्शाता है। क्या करता है, ये पदार्थों की जो मात्रा होती है उसको क्या करता है, ये सही तरीके से क्या करता है, सही ढंग से ही दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें स्टूडेंट, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, द्रव्यमान और संरक्षण के नियम का पालन करता है। तीसरा है, किसी अभिक्रिया के गुणधर्मों को स्पष्ट करता है, ठीक है, जो कोई अभिक्रिया होती है उसके गुणधर्मों को क्या करता है, स्पष्ट करता है। चलिए उदाहरण में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उदाहरण दिया गया है असंतुलित समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले असंतुलित समीकरण देखते हैं, कौन कौन से हमारे असंतुलित समीकरण होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो Fe प्लस, ठीक है, Fe प्लस HCl, तो Fe प्लस HCl यहाँ क्या बनता है, FeCl2 और H2, ठीक है। तो Fe हमारा क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ अभी। यहाँ पे हमारा Fe क्या होता है स्टूडेंट, Fe हमारा यहाँ लो आयरन होता है, ठीक है, आयरन होता है, आयरन का सूत्र होता है Fe, ठीक है। यहाँ Fe और HCl क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, यहाँ प्लस लगा, ठीक है। आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाते हैं, FeCl2 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये फेरस क्लोराइड हो जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, फेरस क्लोराइड, क्लोराइड, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमारा फेरस क्लोराइड बनता है। आगे चलते हैं संतुलित रस। अब हम, ये क्या था हमारा स्टूडेंट, असंतुलित था, ठीक है। अब हमें संतुलित करना है। अब हम इसको संतुलित करेंगे। ये दिया गया है Fe प्लस 6HCl, और यहाँ पे हमारे क्या बना है, FeCl3 प्लस 3H2, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा वही है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे हमारे फेरस है और यहाँ पे हमारा HCl है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फेरस क्लोराइड बन जाएगा हमारा फिर भी, और यहाँ 3H2, इस तरह से हमारा बन जाता है। स्टूडेंट हमारे यहाँ 7वां है रासायनिक समीकरणों के प्रकार, ठीक है। जो हमारा 7वां टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें देखो कितनी, इसमें हमारी 5 अभिक्रियाएँ हैं, ठीक है, और इनको हमें समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इनको समझते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरणों के प्रकार देखते हैं। तो इसमें है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को हम समझते हैं। इसमें पहले ये वाला इसको समझते हैं, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी संयोजन अभिक्रिया है ये वाली, देखें यहाँ से स्टार्ट है हमारा टॉपिक 7, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक, सिंपल सी बात है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ हमारे मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एक संयोजन अभिक्रिया बना लेते हैं। उदाहरण में हम समझते हैं, यहाँ पे उदाहरण दिया गया, ठीक है। जैसे CaO, ठीक है, प्लस H2, यहाँ पे क्या बनाता है, CaOH, और यहाँ पे 2, ठीक है, CaOH2। तो ये कैसे बनता है स्टूडेंट, CO हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। इतनी बात क्लियर। ये क्या होता है, CO बिना बुझा हुआ चूना होता है हमारा, और ये हमारा पता है क्या होता है, ये हमारा प्लस जल होता है, ये हमारा क्या होता है, जल। और CaOH ये क्या होता है स्टूडेंट, हमारा जब यहाँ रिएक्शन हुई तो ये क्या बनता है, ये हमारा होता है बुझा हुआ चूना। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। ये क्या था, CO ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, प्लस H2 ये हमारा जल होता है, और CaOH2 तो ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट,
ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। इतनी बात क्लियर है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया तो कौन कौन सी होती हैं, चलिए आसान शब्दों में सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा दिएगा, देखिए, जब कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों से बनता है। ठीक है, क्या करता है, जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। कोई पदार्थ होता है, ठीक है, और दो या उससे अधिक पदार्थ बनाएगा तो उसे अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया स्टूडेंट, यहाँ पे उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण क्या है, CO3 बुझा वो CO3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये इसे बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं इसे, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर बोलते हैं। और जब इसे हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, CO बुझा हुआ चूना प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। यहाँ पे कौन सी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे है जब एक सक्रिय तत्व, ठीक है, यहाँ पे जब एक सक्रिय तत्व किसी यौगिक से कम सक्रिय तत्व को हटाकर स्वयं उसकी जगह ले लेता है। यानी क्या करता है, एक यौगिक होता है वो, और उसे हटाकर स्वयं उसकी जगह ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण में समझ लेते हैं। उदाहरण स्टूडेंट हमारे पास Zn प्लस CuSO4 और ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये हमारे जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। ओके, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा जिंक हो जाएगा, जिंक, और यहाँ पे ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, और Cu क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉपर, कॉपर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या बना, जिंक हो गया Zn। ठीक है, प्लस लग गया, प्लस हो गया। CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। इतनी बात क्लियर है। Zn क्या होता है, ZnSO4 जिंक सल्फाइड होता है, प्लस Cu क्या होता है, कॉपर होता है हमारा। इतनी चीज़ क्लियर है, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। अब चलते हैं पाँचवें की ओर, सॉरी चौथा है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है, इसको भी समझते हैं। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है, चलिए इसको भी समझते हैं। इसमें दो यौगिकों के अणु होते हैं। ठीक है, आपस में तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। कोई दो यौगिक होते हैं और आपस में क्या करते हैं, तत्वों का आदान प्रदान यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में है AgNO3 प्लस NaCl। तो ये क्या हो गया, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया, और ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड, Ag हमारा सिल्वर हो गया और यहाँ क्लोराइड हो जाएगा हमारा, प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे बन जाएगा हमारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, उपचयन और अपचयन क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में बताना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये स्टूडेंट है पांचवा हमारे पास, जब किसी अभिक्रिया में एक तत्व ऑक्सीकरण और दूसरा अवकरण रिडक्शन करता है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या करता है, एक तत्व होता है ऑक्सीकरण और दूसरा अवकरण करता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, CO प्लस H2। तो CO क्या होता है, हमारा कॉपर ऑक्साइड होता है। H2 हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और यहाँ पे CO क्या हो जाएगा, यहाँ कॉपर हो जाएगा हमारा, प्लस H2 यहाँ पे हमारा क्या जल बन जाएगा।
ठीक है। यहाँ कॉपर बनेगा, ये कॉपर और जल बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ का Cu घटित है, ठीक है। Cu यहाँ क्या है, Cu घटित रेड्यूस्ड है, ठीक है, रेड्यूस्ड हुआ। H2 ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा 8वां टॉपिक स्टार्ट होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, दैनिक जीवन में उपचयन, ठीक है, और अभिक्रियाओं के प्रभाव, ठीक है। जो हमारे दैनिक जीवन होता है, हम जीवन जीते हैं, उसमें उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव बताएं। जैसे हमारा फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इसके बारे में बताना, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, आराम से सीखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया स्टूडेंट संक्षारण, ठीक है, 8 का पहला हमारा संक्षारण है। तो जब धातु हवा में उपस्थित, ठीक है, जब कोई धातु होती है, ठीक है, जैसे लोहा है, ठीक है, लोहा है, और उपस्थित ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करता है। आपने देखा होगा लोहा जल और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, ठीक है। अभिक्रिया कर संक्षारित होती है, इसे संक्षरण कहते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे संक्षारण बोलते हैं उसे, ठीक है। जैसे उदाहरण है 4, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट क्या है 4Fe3O2 और 6H2O। चलो समझते हैं जैसे Fe दिया, ठीक है। Fe क्या होता है, फेरस होता है हमारा, फेरस ये लोहा होता है हमारा, ठीक है। Fe क्या होता है, लोहा। यहाँ पे Fe लोहा होता है और इसे फेरस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ऑक्सीजन। चलो मैं लिख दे रहा हूँ ऑक्सीजन, और जल, ठीक है। H2 है हमारा यहाँ पे, देखो सबसे पहले Fe है तो फेरस हो गया, O2 है तो यहाँ ऑक्सीजन होगा, प्लस H2 है तो जल हो गया, ठीक है। अब ये क्या है हमारा Fe, यहाँ पे बनेगा हमारा फेरस OH क्या हो जाता है, फेरस ऑक्साइड हो जाएगा हमारा, ऑक्साइड। तो इस तरह से हमारी यह लोहे पर जंग लगने तथा बनने की प्रक्रिया है, ठीक है। लोहे पर जंग जो होती है हमारी लगने की क्या है, प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। लास्ट है हमारे पास टॉपिक हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पेपर में आता है और आ भी सकता है, विकृत गंधता, ठीक है, जो हमारे कपड़े सूखते हैं उसके बारे में, ठीक है। चलिए इसके बारे में आराम से सीख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास विकृत गंधता, ठीक है, ये है जब बसा, ठीक है, बसा होता है और तेल होता है। फैट माने बसा होता है, ऑयल माने तेल होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है फैट माने हमारा बसा होता है, ऑयल माने तेल होता है, ठीक है। तो जब बसा और तेल हवा में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, सिंपल सी बात है, जब बसा, ठीक है, बसा और तेल हवा में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, दुर्गंध आएगी, युक्त पदार्थ बना लेते हैं। क्या करते हैं, दुर्गंध युक्त पदार्थ बना लेते हैं, इसलिए विकृत गंधता कहते हैं। सिंपल सी बात है, तेल या बसा ऑक्सीजन करेगा, अब ऑक्सीजन में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, वो दुर्गंध बनाएगा, ठीक है, दुर्गंध पदार्थ बना लेता है, इसलिए विकृत गंधता होता है, ठीक है। उदाहरण है स्टूडेंट इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तेल नंबर 1 है, तेल और घी का स्वाद बिगड़ जाता है। तेल और घी का स्वाद क्या होता है, बिगड़ जाता है। इसे रोकने के लिए विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का यहाँ प्रयोग किया जाता है। तेल और घी का यहाँ क्या होता है, जो स्वाद होता है उसका बिगड़ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। ये सभी टॉपिक और नोट्स बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से हमने सारी चीज़ क्लियर की, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।